नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और सूदखोरी के मामले में तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि तोमर बंधुओं की पत्नी और भतीजे की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने रायपुर में ब्लैकमेलिंग और रसूखदारी के केस में हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं दोनों की पत्नियों और भतीजे की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। सरकारी वकील ने अदालत में तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत का विरोध किया। सरकारी वकील ने बताया कि दोनों भाइयों का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है और उन पर लगभग 16 मामले दर्ज हैं। पुलिस छापेमारी में उनके घर से कई ब्लैंक चेकबुक, हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा वे बिना लाइसेंस के अवैध सूदखोरी भी करते पाए गए हैं। सरकारी वकील के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने के बाद तोमर बंधु के वकील ने कहा कि वे अन्य कानूनी विकल्पों का सहारा लेंगे, क्योंकि इसी मामले में अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और इन्हें भी राहत मिलने की उम्मीद है। इधर दोनों की पत्नियों और भतीजे को जमानत मिलने पर राहत मिली है। याचिका में आरोप लगाया गया कि साधारण मारपीट के केस में पुलिस ऑर्गेनाइज क्राइम में परिवार को फंसा रही है। दरअसल रायपुर के तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थाने में वीरेंद्र तोमर और उसके भाई रोहित तोमर पर एक्सटॉर्शन और सूदखोरी का केस दर्ज किया गया है। मामले में जब पुलिस ने उनके घर में दबिश दी थी, तब कैश, चेक और जमीनों के दस्तावेज मिले थे। पुलिस ने जांच के बाद दावा किया कि मामला ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़ा हुआ है, लिहाजा पुलिस ने तोमर बंधुओं के खिलाफ अलग अलग 7 एफआईआर दर्ज की है और सख्ती से कार्रवाई शुरू की। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर पुलिस की गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए हैं। पुलिस के अनुसार रोहित ने अपनी पत्नी भावना के नाम से ऑफिस खोला था, जहां से सूदखोरी का धंधा ऑपरेट करता था। घटना के बाद से पुलिस दोनों भाइयों की तलाश कर रही है। साथ ही दोनों हिस्ट्री शीटर भाइयों की जानकारी देने पर रायपुर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।